हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो यह कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका नाम है मशीन वाला भूत। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ ITI में मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में ही सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र RK सिंह जी, जो सिक्योरिटी का भी काम करते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए। तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है तो नहीं। वे लोग गए और कुछ लोगों को साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ पर कोई नहीं था। मशीन अपने आप ही चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके और पिताजी को बताकर वे लोग घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह एक संयोग हो सकता है। दूसरे दिन फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि मशीन 1 घंटे से चल रही है। पिताजी ने देखने को कहा और मेन स्विच बंद करने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दी। कोई आदमी वहाँ नज़र नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे लोग सोने चले गए। उस रात मशीन फिर नहीं चली। दूसरे दिन सिंह साहब सुपरवाइज़र के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। सिंह साहब ने कहा कि अगर कोई छात्र प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, कहीं वही तो रात में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कि कहीं वो रात में प्रैक्टिस करता हो। यदि ऐसा है तो वह रात में दिखाई क्यों नहीं देता है? हमारे पहुंचते ही वह गायब हो जाता है। इसीलिए वर्कशॉप को दिन में ही खोलकर देखा जाए। इतवार की रात फिर मशीन चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि यह कैसे हो रहा है। सोमवार की परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और जवाब देकर 8 घंटे में उसको पूरा करने को कहा, फिर उसकी जगह आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जार्ब बनाकर पहले से ही रखा हुआ है। उस रोल नंबर पर भी पंच किया हुआ था। इस ट्रैक्टर को बुलाया गया। पूछा तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है, उसकी मौत 3 साल पहले मोटरसाइकिल से हो गई थी, एक्सीडेंट से हो गई थी। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो पिताजी ने कहा, उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिए और सचमुच उस दिन के बाद रात के वक्त अपने आप मशीन कभी नहीं चली। हम 3 वर्ष वहाँ रहे, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।